को उभारना चाहिए था। ये बोल के आया था कि ना ही मैं कोई गाड़ी लूँगा, बच्चों की कसम खाई थी। एक नंबर का झूठा आदमी निकला और हम त्राही और दिल्ली को डुबो दिया, गंदा पानी दे दिया इसने। केजरीवाल ने काम नहीं किया और शीला दीक्षित के बाद जो कांग्रेस बिल्कुल डूब चुकी है। आम आदमी ने अगर कोई काम किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती, ये हालात ही नहीं बिगड़ते जो आज की कंडीशन हो रही इन 10 सालों में। इन्होंने काम कम किए हैं और अपनी जेबें ज़्यादा भरी हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ ज़्यादा बनाया। पिंक ठेके किसने बनाए? पिंक ठेके। औरतों को ये तो बिगाड़ने वाली बात कर रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम पार्टियां जो हैं अब वो लगातार जनता के बीच भी पहुंच रही हैं और नॉमिनेशन का भी दौर लगातार जारी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुल्तानपुर विधानसभा में है। आपको बता दें कि तमाम जो लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। अब ऐसे में सुल्तानपुर की जनता अब की बार किसे अपना नेता चुनेगी, किसे अपना विधायक चुनेगी और दिल्ली के मन में क्या है, दिल्ली के दिल में कौन है, हम सब बातचीत कर लेना चाहेंगे। तमाम लोग हैं। सबसे पहले आपसे अगर बात करें दिल्ली में इस बार क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? वैसे तो पूरा का पूरा इलेक्शन जो है हमारे मोदी जी ने वन साइडेड कर दिया, क्योंकि दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया 10 साल के अंदर जो है केजरीवाल ने। कोई काम नहीं है, युवा को शराब में डुबो दिया और अपना शीश महल बना दिया और हमारे ही टैक्स के पैसों से उसने सारे पैसे का बर्बाद कर दिया। जबकि दिल्ली को उभारना चाहिए था। ये बोल के आया था कि ना ही मैं कोई गाड़ी लूँगा, बच्चों की कसम खाई थी। एक नंबर का झूठा आदमी निकला और हम त्राही और दिल्ली को डुबो दिया, गंदा पानी दे दिया इसने, सारा दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब आज हमें खुशी से कह सकते हैं कि भाजपा के जो हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी आए हैं, करम सिंह कर्मा जी, एक तो बहुत अच्छी छवि के आदमी हैं और साफ़ सुथरी छवि है उनकी। और अपने यहाँ से एक तरफा ही पूरी तरीके से उनकी तरफ पूरा का पूरा माहौल जो है वन साइडेड है कि करम सिंह कर्मा जी के साथ हैं। अच्छा, लेकिन जो बात करें आपने जैसे बताया कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनका यहाँ लहर दिख रहा है, वो जीत सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता वो वहाँ उनका क्या माहौल दिख रहा है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है दोनों एक ही नैया में बैठे हुए हैं। केजरीवाल ने काम नहीं किया और शीला दीक्षित के बाद जो कांग्रेस बिल्कुल डूब चुकी है। जिसके प्रधान सेवक को, प्रधान नेता को, पप्पू को कुछ बोलना ही नहीं आता, तो वो आगे क्या बोलता है, वो क्या राजनीति करेगा। इस वजह से कांग्रेस भी इस दौड़ में नहीं है। यहाँ सुल्तानपुरी की आज ये है कि सारी सड़कें टूटी हुई हैं, पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ। जबकि यहाँ के विधायक को 2 बार जो 10 साल में जो है उसको बारी दी गई, मगर उसने कोई काम नहीं करके दिखाया। जिस तरीके का हमारे देश का मुख्यमंत्री निकला, उसी तरीके के उसके सारे विधायक निकले। अब हमें खुशी है कि करम सिंह कर्मा आएंगे और आगे का विकास करेंगे। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आप महिला हैं, जिस तरह से केजरीवाल दावा करते हैं महिलाओं के लिए 2100 रुपये देने की बात कह रहे हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, वो तो कह रहे हैं कि वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो क्या माहौल? नहीं, ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं केजरीवाल जी? महिलाओं के लिए जो 2100 रुपये का ये जुमला घोषित कर रहे हैं, क्या इन्होंने पंजाब में दिया? वहाँ तो 1,000 की बात करी थी, वहाँ आज तक नहीं दिया। सांसद के इलेक्शन में इन्होंने हजार रुपए की घोषणा करी थी, वो आज तक किसी महिलाओं को नहीं दिए। महिलाओं को ये नाकारा और निकम्मा बनाने वाली बातें हैं, बाकी और कोई बात नहीं। ये महिलाओं को कुछ देने वाला नहीं है, सिर्फ इस टाइम वोट बटोरने वाली बातें हैं। और ये महिलाओं को सोचना पड़ेगा कि उनको अपना आने वाला भविष्य सुरक्षित करना है या उनको नरक में झोंकना है। तो इस बार ये बताइए, सुल्तानपुर ये जो विधानसभा है, यहाँ पर जो विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी के, तो आपको लगता नहीं कि उन्होंने कोई काम वाम किया है कि नहीं? आम आदमी ने अगर कोई काम किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती, ये हालात ही नहीं बिगड़ते जो आज की कंडीशन हो रही इन 10 सालों में। इन्होंने काम कम किए हैं और अपनी जेबें ज़्यादा भरी हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ ज़्यादा बनाया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। महिलाओं को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि फ्री में उनको बस करा दो, फ्री में ये सब करा दो। जो महिलाएं अपने घर में सुरक्षित रहती थी, आज की डेट में वो सुरक्षित नहीं है। तो आपको लगता है कि इस बार दिल्ली में बदलाव होगा? और बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल 100% बदलाव है। बीजेपी कितनी सीट आ सकती है, कोई अनुमान है आपको? क्या लग रहा है, कोई माहौल 70 में से कितनी सीटें? अब की बार तो मेरे हिसाब से जो अपना अनुमान है तो मुख्यमंत्री भी जो है भाजपा का ही होगा। हाँ जी। ठीक है, आप क्या कहेंगे? भाई साहब, हमारे सुल्तानपुरी विधानसभा से करम सिंह कर्मा जी हैं, बहुत ही शिक्षित, विकसित, विकास करने वाले, गरीबों के मसीहा हैं, सबके सुख दुख में काम आते हैं। एक तरफा सुल्तानपुरी से उनकी जीत है, हम विधायक बनाएंगे और दिल्ली में भाजपा सरकार आएगी। कम से कम 60 से 65 सीट हमारी भाजपा की आ रही है। सुल्तानपुर में आप रहते हैं, वहाँ पे कोई विकास का कार्य हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, सारे रोड टूटे हुए हैं, गड्ढे टूटे हुए हैं, पानी भरा हुआ, नरक पड़ा हुआ है भाई साहब, कुछ भी नहीं है। और जो कहते हैं वो स्कूल, स्वास्थ्य, ये सब जो अच्छे कर दिए दिल्ली में, वो तो आपके वहाँ भाई साहब ये तो पहले से कुत्ते बिल्ली स्कूल में है भाई साहब, कुछ भी नहीं है। छतें टूट रही हैं,
फ्रॉड करा है पूरा स्कूलों का, ऐसे ही पेंट करके डेंट करके, और ये काम हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई साहब, कोई काम नहीं हुआ, जीरो है। नशे में डुबा दिया पूरा सुल्तानपुरी के बच्चे, नशेरी हो गए। आप क्या कहेंगे आंटी, किस तरह से देख रहे हैं इस बार का चुनाव, क्या माहौल लग रहा है? इस पे भाजपा जीतेगी। तो केजरीवाल तो कहते हैं महिलाओं के लिए खूब काम किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करा रहे हैं मुफ्त में। जो पहले मिलती थी वो भी नहीं मिलनी, बंद हो गई। क्या पेंशन? हाँ, और जो ये और हो गया कि औरतों की बेकदरी और करा दी, जहाँ औरतें खड़ी होंगी वहाँ बस वाले बस नहीं और रोकते, जो है इतनी औरतों की बेइज्जती करा दी, जो है और रोकते ही नहीं, बैठाते ही नहीं, भाग जाते हैं बस को लेके। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी फिलहाल तो महिला ही हैं, तो आपको लगता नहीं उनका काम कोई सही लग रहा है कि? जो है नहीं, हमारे कोई समझ में नहीं। जो उसके पिता ने जो है रोहिंगा जैसे देश द्रोह के माता पिता हों, और जो आज नाटक करती है वहाँ बैठ के, मतलब गिरहाड़ी आंसू रो के दिखाती है कि मैं बर्बाद हो गई, मेरे पिता को ये कहा गया, जबकि 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 सबको पता है कि अफजल को जब फांसी हुई थी तो सबसे पहले उसके प्रेडिक्शन इसके मम्मी माँ बाप ने ही लगाया था। अफजल गुरु को बचाने के लिए उसी का पिता गया था, मुख्यमंत्री का पिता भाई साहब, तो देशद्रोही है। आज हमें शर्म आती है कहते हुए कि हमारी एक मुख्यमंत्री तो था ही था जो हमें बेकार मिला था, उसके बाद दूसरी जो मिली वो देशद्रोही मिली, डमी है जी, वो डमी मिली, देशद्रोही मिली। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार, आप लोग कह रहे हैं कि इस बार नहीं बनेगी और इस बार बदलाव होगा, बीजेपी की सरकार आएगी, तो क्या लग रहा है क्या काम होगा अगर बीजेपी बनती है तो? बीजेपी की सरकार आएगी, बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा किया महिलाओं के लिए, क्या कुछ नहीं किया मोदी जी ने। जो उन्होंने कहा वो वादे उन्होंने पूरे किए, इन्होंने जो कहा है वो कौन से ऐसे वादे हैं जो एक भी पूरा किया हो। अभी आपने बोला था कि स्कूल बना दिए, ऐसा कौन सा स्कूल है जिसकी नई बिल्डिंग बनी हो? भाई पुरानी बिल्डिंग को आप उस पर लीपा पोती करके आप उसको खड़ा कर दो तो वो नई थोड़ी हो गई है। आप एक भी ऐसी दिखाओ ना कि जिसकी नींव इन्होंने रखी हो। और सबसे बड़ी बात है जी, अगर आपकी नीयत ठीक है और आप देश के मुख्यमंत्री और आपको देश चलाने का मौका मिला हुआ है, आपको देश सीट पे बिठाया गया है, उसके बाद जो केंद्र के अंदर जो सबसे बड़ा आयुष्मान जो मोदी जी ने जो लागू किया हुआ अपने केंद्र शासित राज्यों के अंदर, वो दिल्ली में क्यों नहीं लगाने दे रहा है ये? क्यों? क्योंकि इसको अपने मोहल्ला क्लिनिक का इसने बेड़ा गर्क कर रखा है। दवाइयाँ नकली हैं, मोहल्ला क्लिनिक की सारी दवाइयाँ जो हैं 2 नंबर की सारी भगीरथ पैलेस में एग्जैक्ट पकड़ी गई हैं। अभी आप देखिए रिठाला विधानसभा के इनके जो मेन विधायक है महेंद्र गोयल, उसके साथ क्या हुआ है? रोहिंगा को, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को डुप्लीकेट आधार कार्ड और वोटर आईडी बांग्लादेशियों को बचाते हुए उसके पेपर पकड़े गए हैं, डॉक्यूमेंट साइन किए हुए। ऐसे तो उनके विधायक हैं। और उसके बाद जो है बाकी दिल्ली में जो इसने औरतों के लिए, मैं कह रहा हूँ 2100 रुपये तो बात की बात है। आपको याद होगा कि पिंक सिटी, पिंक ठेके किसने बनाए? पिंक ठेके। औरतों को ये तो बिगाड़ने वाली बात कर रहा है, और फिर हम एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। मतलब जो घर की औरतें घरों के अंदर रहती है, हमारा मान सम्मान है, हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, क्या आप वो दारू लेने जाएंगी? और आज होता क्या था कि उन्हीं का लड़का, उन्हीं का पति जो है उनको बेहतर, जा भाई पिंक वाले ठेके में जा, एक के साथ एक तेरे को दारू फ्री मिलेगी। मतलब ठेकों की लाइन में भी औरतों को लगा दिया इसने तो फिर क्या विकास हुआ? कहाँ आई? सुल्तानपुरी विधानसभा से अनिल प्रधान जी। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल दिल्ली में क्या है? दिल्ली का माहौल तो ये लगता है कि सरकार बीजेपी बनाएगी, बाकी कुछ कह नहीं सकते। सुल्तानपुर माजरा में 3 वाल्मीकि उतरने से किसी को भी खतरा हो सकता है। तो इस बार क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या बीजेपी वाले कैंडिडेट आपको कमजोर लग रहे हैं? नहीं, बीजेपी वाले कमज़ोर नहीं लग रहे, ना तो कमज़ोर बीजेपी वाले लग रहे, ना कांग्रेस वाले, ना आम आदमी पार्टी वाले। हमें तो तीनों बराबर लग रहे हैं। पर चक्कर ये है कि जो 3 वाल्मीकि खड़ा करने से तो एक तरफ की सीट निकलती है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी आपको लग रहा है जीतेगी? नहीं लग नहीं रहा, वैसे निकाल सकते, क्योंकि रुझान जो है वाल्मीकि समाज का 3 कैंडिडेट एक तरफ उतार दिया और एक वैसे उतारा हुआ है, तो रुझान का पता नहीं कौन छलांग लगा सकता है इसमें। कोई ये सब बता रहे हैं कि वहाँ कोई काम नहीं हुआ, जो वहाँ के विधायक है मौजूदा आम आदमी पार्टी से, कोई काम नहीं हुआ वहाँ पे, इसलिए कह रहे हैं कि बदलाव आएगा इस बार बीजेपी की सरकार में। नहीं, सरकार पब्लिक तो यही कहती है कि बदलाव करना चाहिए, कि जो आदमी काम नहीं करता तो उसका बदलाव होना चाहिए। बाकी ये है कि वो रुझान ये आ रहा है कि कोई भी छलांग लगा सकता है, उसमें कोई पता नहीं किसकी तरफ कहाँ वोट गिर रहा क्या नहीं कर रहा। आप किसकी साइड है? आप किसको पसंद? मैं तो वैसे ही आम आदमी पार्टी की तरफ से हूँ। आप आम आदमी पार्टी की? हाँ, नहीं, अब पहले था मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वैसे अब नहीं हूँ किसी की तरफ से, अब तो न्यूट्रल हूँ मैं वैसे। अच्छा, तो समर्थन आप आम आदमी पार्टी करते हैं? नहीं, अभी मैं किसी की तरफ से समर्थन नहीं है। करम सिंह कर्मा जीतेगा जी, भाजपा का कैंडिडेट करम सिंह कर्मा जीत रहा है, भारी मतों से जीतेगा भाई साहब। हाँ जी, बहुत अच्छा नेता है, साफ छवि का है, बिल्कुल जीतेगा करम सिंह कर्मा। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि यहाँ से सुल्तानपुरी जो विधानसभा है वहाँ से बीजेपी के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से जीत सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं थोड़ी लड़ाई भी जो है आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनसे देखने को मिल सकती है। बहरहाल अब ये 8 फरवरी को स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली की जनता और सुल्तानपुरी के लोग किसको अपना जो है विधायक चुनते हैं और किसे अपना मुख्यमंत्री चुनकर दिल्ली की सत्ता में बैठाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समन्वय के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।